किससे हो रही थी इतनी लंबी बात? आप दोस्त था मेरा। दोस्त था तुम्हारा या दोस्त की होने वाली भाभी जान? मिर्गी का दौरा पड़ गया मीनू को। क्यों रूपांगा? Is there any problem? हाँ? कर ले इसकी शादी जहाँ आपका दिल करता है। मिस्कीन, यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। चलो साथ का बात। टरेनों के हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल। कुछ टैक्सी करा लेना। अम्मा क्या कह रही हैं आप? चढ़ पोत्र न वेला न वक्त बीबी चढ़ बैठी तख्त। चलो सरकार चले, बस चलो। और नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। बेटी तेरी में कुछ ही वनडे ना छोड़ के जा। मेरा हाँ प्यास चढ़ता है, आ जाना। बात तो सुन। बेगम ने यू टर्न ले लिया। टके की औकात है मेरी इस घर में, पता चल गया है मुझे। मुझे भी तो कोई बताए। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम फोन करके रिश्ते से इनकार क्यों नहीं करते? सरकार, बहन से मोहब्बत होगी तो ये इनकार करेगा ना रिश्ते से। मिस्कीन भाई फसादी फुप्पो ना बने। अच्छा, ये तो फूंकना उठाकर बाकायदा हवा दे रहा है यहाँ पर। अब बोला तो बोरिया बिस्तरा बांध कर 7 का बाद भिजवा दूंगी अकेले। हम तो पहले से ही लोडेड है। बेगम, आपकी सरताज की बहुत इंसल्ट हो रही है। लेट्स गो। अपनी चोंच बंद रखो। हाँ, घर दा पीठ चुल दा बट्टा। कान पक गए मेरे ये डायलॉग सुन सुनकर। भाई एक और बार सुना दूं क्या? चुप कर जाए। लो आ गया बदपरवर का शनाख्ती कार्ड। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। ये सुबह सुबह क्या ले आई हो प्लेट में डालकर? लड्डू है? क्यों, तुम्हारे भाई की नौकरी लग गई क्या? नहीं नहीं, मीनू बाजी का इस्तिखारा अच्छा आया है। लड्डू इधर रखो और मुड़े बगैर निकलो यहाँ से। शाबाश। जासूसी करने आ जाती है। तुम तोड़ लो भाई का रिश्ता। वहाँ जोड़ लिया है शरीकों ने रिश्ता। नहीं नहीं अम्मा, अगर आपा कह रही हैं तो आप फोन करके मना कर दें। तुम्हारा तो तोड़ दूं, लेकिन मीशी का क्या करूं? वो फिर कहाँ लेंगे मीशी का रिश्ता? भाई डाडी डैन है तू भी। ठीक है, इनकार ना करे, लेकिन अम्मा के दुपट्टे को पकड़कर कसम खाओ कि शादी से पहले मिलोगे नहीं तुम मुझसे। ये ले आपा, पकड़ाए ना। अरे देना दुपट्टा, क्या कर रही हैं? दुपट्टा देना अम्मा। ओहो, ये ले। अम्मा के दुपट्टे को पकड़ के कसम खाकर कहता हूँ कि हानिया से नहीं मिलूंगा। अब खुश? हाँ चले मिस्कीन भाई। जी सर। सामान वापस रखें अंदर। थोड़ी सी मदद मिल जाती तो अच्छा होता ना। वैसे ये लड्डू बहुत मजे के लग रहे हैं। हाँ आपा खाए ना, आपने नाश्ता भी नहीं किया। कम ऑन। अपने फोन से उसका नंबर डिलीट करो। चार्ज पर लगा हुआ है, थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। हाँ वो तो दुपट्टे की कसम खाई है, लाज रख लेना बेटा, दुपट्टा छोटा हो जासी। ये ले। बिल ओफो, गिनती बुला दी। देखे तो सही। अरे ये दूध का बिल तो देना। इतने पैसे नहीं जितनी थूक लगा चुके हैं गिनते हुए। बेवकूफ औरत, हलाल की कमाई है मेरी। और ये खुदा का गजब हो, 12,000 का दूध पी जाती हो तुम लोग एक महीने में। 8 अफराद हैं घर के अंदर, 4 किलो दूध आता है। मुझे पता है मैं कैसे पूरा करती हूँ। अरे लाइट क्यों जला रही हो? इतनी रोशनी है तो सही, बंद करो इसे। हाँ लो रब्बा, लो भी नवी गल सुन लो। वो तुम्हारी गुल जो है ना, वो कोई नवा गुल खिलाने लगी है। बता रही हूँ मैं, इतला कर रही हूँ तुम लोगों को। फिर ना कहना फिर फाजी का रिश्ता तूने लगी? नहीं, तोड़ा ताड़ा नहीं है अभी। मॉल कुछ गरम शर्म हुआ है। आपको कैसे पता? मिर्ची बता रही थी। मिर्ची क्या नाश्ता करने गई थी वहां सुबह सुबह? एडे अच्छे नाश्ते कराने वाले। वो तेरी मीनू है ना, लाडो तेरी बेटी, खैर से इस्तिखारा अच्छा आने की खुशी में उसने मिठाइयाँ बांटी हैं, मोतीचूर के लड्डू भेजे उधर शरीकों में। बहुत ही फजूल खर्चा ये लड़की, क्या जरूरत थी? एक ही बार मिठाई बांट देती रिश्ता फाइनल होने पर। दर फेड़े मुंह तेरा। वैसे तुझे बेटी की बेहयाई नजर नहीं आई, फजूल खर्ची नजर आ गई। छोड़े बेबे, आपको तो पता है मीनू कहाँ इतनी अक्लमंद। हाँ, ऐसी लड़कियां जो है ना अपनी बेवकूफियों की वजह से ना छितरौल कराती हैं अपनी ससुराल में। हाँ जी। अल्लाह ना करे बेबे, इतने मोहब्बत और प्यार से रिश्ता मांगा है। हाँ सही बात है, वैसे सही बात है। बहुत ही भले मानुस लगते हैं वो लोग मुझे, वरना आज के दौर में कौन मना करता है जहेज के लिए। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। मेरी माँ ने तो जान छुड़ा, नबेड़ इसको, जान छुड़ा, जिम्मेदारी से फारग हो। करता हूँ बेबे, करता हूँ, लेकिन शराइत लिखवाऊंगा उनसे। MA केमिस्ट्री कराएंगे वो लोग मेरी बेटी को। हंस क्यों रही है? एम्मा केमिस्ट्री कराएगा तू? मेरी बात सुन, वहाँ उसको पहुंच लेने दे। उसकी फिजिक्स के अलजबरे क्या होती है, बायोलॉजी सब निकल जानी, एक दफा जा लेने दे उसे। आपस की बात है, हमें तो पता है हमारी बेटी। अब बेबी चाय लाऊं आपके लिए? ये भी कोई वक्त है चाय पीने का क्या? अच्छा ठीक है, पिला दो। कजू सादा आई जी लगा है, पता नहीं कौन। दूध बहुत पा के ले आई, कतरा तो निकले जरा, कजू फट गया।
जी भाई। दो अरे क्या करिए बाजी बाजी ये केमिस्ट्री की किताब भी रह गई। दिल तो सारे जूते मारू इसे, लेकिन खैर इल्म की बेहुरमती नहीं कर सकती ना। ये नहर में फेंकनी है पर छत्ती पर डाल दूं? पर छती पर डाल दें, क्या पता दोबारा जरूरत पड़ जाए। ए मिर्ची, तुम्हारे मुंह में ना बंस रोड की खाक। अल्लाह ना करे मुझे दोबारा जरूरत पड़े इसकी। भिंडी, लड़का कैसा है? मेरी बला से जैसा भी हो लड़का, मेरी तो उस्ताद जी उस पढ़ाई से जान छूट रही है ना, यही बहुत है। बहुत ही कोई नालायक हो तुम। हाँ, तुमने तो सिंध बोर्ड की छतें फाड़ रखी है ना 7 नंबर लेकर। एक मिनट खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। सांस अंदर कर, सांस अंदर कर। बेल्ट दे यार, आदि भाई नहीं यार, सका भाई मारेगा मेरी। इसी बेल्ट से मैंने तेरी वो छितर परेड करनी ना, 1 घंटे से ढूंढ रहा था मैं इसे। तुमने अभी से तैयारी शुरू कर दी अपनी जहेज जमा करने की? अलमारी खाली करी थी शादी की शॉपिंग के लिए। पहले तुम ये शर्ट इस्त्री करो, तुम्हारे ससुराल जाना है बात पक्की करने के लिए। ठीक है। अब तो पूरा वार्डरोब इस्त्री कर देगी। भैया आपके शूज पॉलिश कर दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फिर इसकी ये पिक्चर्स डाल दोगी तुम बेबे के अकाउंट के ऊपर। भाई शूज पॉलिश कर दूं? आपके बड़ा शौक है नंबर बनाने का तुम्हें। जाओ नमक लेकर आओ, इमली खाऊंगी। सुतरी हुई है तुम्हारे साथ। लड़का तो बिल्कुल फवाद खान जैसा लग रहा है। तो हमारी मिशी कौन जमायरा खान से कम है? पूरी हम सफर की जोड़ी लगेगी। ये ले आ गई आपकी चश्मे वाली माहिरा खान। बेटा ये किसकी फौतकी के कपड़े पहन आई हो? और उतारो इस ऐनक को, अंदर तुम्हारे ससुराल वाले इंतजार कर रहे हैं। हाँ मिशी, जाओ जाकर लेंस लगा कर आओ। मेरा एक लेंस टूट गया है और वैसे भी क्यों छुपा रहे हैं आप लोग उन लोगों से मेरी ऐनक को? पहली बार देखेंगे, अच्छा तो नहीं लगता ना? अच्छा लगे या ना लगे, मैं तो इसी होली में जाऊंगी उनके सामने बस। लो गुल, आज तेरी जगह ये कोई नया गुल खिलाएगी। चल मेहमानों के पास। आप कहाँ लेकर जा रही हैं इसे? आओ मेरे साथ रिफ्रेशमेंट लेकर आओ। अच्छा हाँ, चलो चलो चलो। आप कहाँ आ रही हैं? मेहमानों के साथ ही तो किसी ने बैठना है ना। तो कुछ जीवन दे। आओ। माँ नहीं अभी बात नहीं कर सकती ना, लड़के वाले आए हुए मिशी को देखने। हाँ हाँ हाँ, आपकी तरफ से उसे बेस्ट ऑफ लक कह दूंगी। हाँ हाँ हाँ, सही है। किसी हो तो बंद करो। मुझे बता, रिफ्रेशमेंट तैयार है कि नहीं? आपा सब रेडी है, बस ये कस्टर्ड के लिए ना क्रिस्टल बॉल लाना है बेबी के घर से। अभी नहीं कहाँ बेबी के घर से? मैं ले आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? ड्राइंग रूम में जाओ, जाकर सलाम करो, फिर चली जाना। हाँ अच्छा दिखाओ। ये तो तूने सारे जला दिए। तुझे मैंने सिखाया नहीं था कि ज्यादा ओवर फ्राई नहीं करते? क्या कर दी? क्या सारे कबाब जला दिए? इतने अच्छे तो हैं आपा, ये देखें, खुश शक्ल और खुश जायका। चक्के देखें। खासे है तो अपनी शक्ल पे मल ले, रिश्ता होने से पहले ही नाक कटवाएगी। यहाँ लोगों के दिल टूट जाते हैं और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अल्लाह का पक्का वादा करो तुम मम्मी को नहीं बताओगी। हैं कहाँ सब लोग? वो मेरे ससुराल गए हुए हैं, आने वाले होंगे। खुश हो तुम इस रिश्ते से मीनू? अरे हाँ भाई, मेरी पढ़ाई से जान छूट जाएगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लड़के से बात की है तुमने? कैसा है? अरे जैसे दुनिया भर के सारे लड़के होते हैं वैसे ही है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? जिस इंसान से मोहब्बत ही ना हो उससे कैसे शादी कर सकता है भला कोई? अरे भाई ये मोहब्बत ना बेकार चीज होती है, मुझे नहीं समझ में आती। बेकार चीज नहीं होती है। क्या हो गया तुम्हें? अरे मिशी, अरे क्या हो गया? कहीं फाज में ने तुम्हारे भी एडमिशन एमएस में तो नहीं करवा दिया? ये क्या? बोलो तो। मिशी तुम रो रही हो क्या? हाँ, इसके रिश्ते वाले आए थे सुबह। इसमें रोने की क्या बात है? हाँ। अरे इसे क्या हो गया है? पहले ना अपने ये करतूत साफ करो। मेरे करतूत सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे, बोले क्या करूं? अम्मा शुक्र है वो लोग मिशी को पसंद कर गए। क्या था अगर फाजी के साथ मिशी की शादी की भी डेट दे देते? इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी ईद कौन सा दूर है? अम्मा एक बार ये लिस्ट आप भी चेक कर लें।
देख लो मिठल, दावत में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, जेली कस्टर्ड सब होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ होटल में ही करा देते हैं अरेंजमेंट। पोत्र में कुछ जीवन डे, शरीक ताने मारेंगे। फाजी शादी की डेट फिक्स करनी है, बेहतर है कि घर में ही हो। हाँ अच्छा ठीक है। वैसे मिशी नहीं आई वापस बेबे के घर से? कस्टर्ड सेट वापस करने गई थी, बैठ गई होगी वही मीनू के साथ गप्पे हाँकने। चलें ठीक है, मैं भी एक दो काम निपटा कर आता हूँ। कोई और चीज याद आई ना तो लिस्ट में लिख लेना। हाँ हाँ बता देंगे तुम्हें। अम्मा ऐसा लगता है कोई पहाड़ सर से हट गया है। माशाल्लाह, खुदा खुदा करके हुआ है मिशी का रिश्ता। हाँ भाई, मैं तो खुद कल से रालर कास्टर पे बैठ के उनकी कॉल का इंतजार कर रही थी। बस अल्लाह खैर खैरियत करे। ओ मिशी रुको, क्या मसला है? क्यों रो रो कर आंखें खराब कर रही हो? जिंदगी खराब होने से तो अच्छा मेरी आंखें ही खराब हो जाएं। खोल के बताओ मसला क्या है? क्या खोल के बताऊं? क्यों नहीं करनी वहां पे शादी? तुमसे बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं शादी करनी वहां पर? बस नहीं पसंद है मुझे वो लड़का। फिर कौन पसंद है आप जनाब को? आप वो बात छोड़ें और समझाएं फाजी भैया को, क्यों सब खेल रहे हैं मेरी जिंदगी के साथ। मैं उससे किस तरह बात कर सकता हूँ यार? बड़े बेस्ट फ्रेंड बनते फिरते हैं आप। वो ठीक है, लेकिन मैं इस किस्म की बात करके बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में हो जाऊंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मिशी। ओके अंडरस्टूड, कोई जरूरत नहीं आपको मेरे लिए बात करने की। बेबी अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। मिशी चल, नीवी नहीं होके मेरे साथ चल कमरे में, चल कमरे में चल। मैं भी आऊं? तू फुट्टा खा, तेरी माँ ढूंढ रही है, कोई नई लड़की की फोटो लेके तुझे दिखाएगी। किस लड़की की फोटो? तू छोड़ लड़की को, चल मेरे साथ अपनी बात कर, चल। अरे कर दूंगा तुम्हें ड्रॉप, किस बात की टेंशन लेता है यार। कौन सी पिक एंड ड्रॉप सर्विस शुरू की हुई है तूने? भाई वो मेरा दोस्त है। इस दफा अगर रिजल्ट तेरा बुरा आया ना तो ये जो बल्ला लेके फिर रहा होता है ना, इसी से मार मार के तेरा दही बल्ला बना देना मैंने। चल निकल। अच्छा चुप करना, ऐनक तो ला दे, ऐनक खराब हो जाएगी रो रो के। हाय बहुत साल पहले तेरी फूफी नन्नी जो है ना, वो भी इसी तरह मेरी गोदी में लेट के रोई थी, इतना रोई थी कि ना पूछ। उनकी भी तो जबरदस्ती कर रहे थे शादी। हाँ पर तेरी दादी जो है वो खड़ी हो गई थी डट के। मैं क्या हट जाओ परे, खबरदार मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा तो नन्नी की बरात जाएगी। लो जी, नवाब साहब की तो वैसे ही गुब्बारे में से फूंक निकल जाती थी, डरते बड़े थे मेरे से, दबका पड़ा बस। तो बस फिर कोई नहीं हुई शादी उसकी। तो फिर क्या हुआ बेबे? फिर उसका क्लास फेलो बरात लेके आ गया, चक्कर चल रहा था ना उसका। इसीलिए वो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हैं। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि तू भी मुझे बता दे अगर कोई टाका शाका तेरा भरा हुआ है ना तो बता दे, सहेली समझ के बता दे, मैं चुप रहूंगी, नहीं बताऊंगी ना। अरे नहीं बेबे ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मुझे भी शादी नहीं करनी, मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ। झूठी शक्ल झूठी लग रही है, मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे खानदान की लड़कियों को कितना को पढ़ने का शौक है, सब फेल होती है 3-3 बार। बकवास कर रही है, सही बात निकाल दे हलक से, मैं बता रही हूँ। मैं किसी को नहीं बताती, बताओ ना मुझे। बोल बेबी, वो मीनू के ससुराल वाले आ रहे हैं अम्मा की तरफ डेट फिक्स करने, हमें भी इनवाइट किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कफायत का तो बचत हो जाएगी हैं। एक खाने में उसके 2-2 तरीके तय हो जाएंगी। वाह जी वाह। वो मिशी गुल तुम्हें बुला रही थी, 2 बार फोन आया है। जी चाची। ये इसे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, तू बता मुझे कि मीनू की सास क्या कह रही थी? क्या कहा बेबे ने? मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या हुआ, तुम फिर से रोई हो? अब तो सारी जिंदगी का रोना है भैया। हाँ? इससे क्या हो गया भाई? वो कस्टर्ड का बोल टूट गया था इससे। तो क्या हुआ, बोली तो है। चच्ची के जहेज का था। फिर तो रोना बनता है। अच्छा छोड़ो से, सुन मुझे तुमसे ना एक बहुत जरूरी मशवरा लेना है। अब ये ना पूछ लेना कि भाभी को मुंह दिखाई में क्या देना है। अबे वो बात नहीं है डफ्फर, सुन। 2, 3, 4। तुम क्यों नहीं घूम रही? बाजी बहुत मुश्किल है ये। चलो उठो, चलो इधर आओ। दुल्हन की बहन हो तुम, सीखो। मैं लुड्डी डाल लूंगी ना। तुम ना पिटोगी ना मुझसे। बैठो यहाँ पे और मुझे देखो, आंखें बंद करके कर सकती हूँ मैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10। म्यूजिक क्यों बंद किया है? माशाल्लाह यहाँ तो तलवारबाजियां चल रही हैं। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना घर टूटेगा तुम्हारा और हानिया भाभी का। ओ भाई वट्टा सट्टा थोड़ी है। सोच है तुम्हारी, जहाँ पर हमारे दादियों के मफादात एक जैसे हो जाए ना, वहां पर मिसाक की जमहूरियत पैदा हो जाती है इनमें। कुछ तो शर्म करो मीनू, इतना अच्छा डिसेंट लड़का है अशर।
अशर, अशर नाम है उनका। ये लो, तुम सिखा लो तमीज इसे। चलो अपने रूम में चलते हैं। इनकी दादागिरियों की वजह से करी हूं मैं शादी, वरना इस बाली उमरिया में मुझे कोई शौक नहीं है शादी रचाने का। अरे ओ बाली उमरिया, जाके किचन में चाय बनाओ अच्छी सी इंसानों वाली। इनकी कोई शादी क्यों नहीं कराता। डिजाइनर ड्रेसेस लूंगी मैं फाजी भाई और मिश्री की शादी पे। मैं पहले ही बता रही हूँ, अब आपको अपनी अम्मा से क्या झूठ बोलना है ये सोचना तो आपका काम है। हाँ नहीं नहीं मिश्री, क्या हुआ? हाँ तो क्या कह रहे थे आप? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? एक ही भाई है मेरा। अच्छा, तो हानिया भाभी अपना ब्राइडल ड्रेस अपने दूल्हे की पसंद कर लेना चाह रही है। हाँ, आया था टेक्स्ट मैसेज उसका। इसमें इतना परेशानी की क्या बात है यार? अगर 1-1.5 लाख रुपए चाहिए तो मैं अपनी कोई किडनी शिडनी बेच लेता हूँ। एड्डा तू सखी डफर, प्रॉब्लम पैसों का नहीं है, मिंटो आपा का है। सख्ती से मना किया उन्होंने कि अब शादी से पहले कोई राब्ता नहीं होगा हानिया के साथ। यार तू मुझे एक बात बता, मिंटू आपा ने क्या तेरी गाड़ी के ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा फिट कराया हुआ है? नहीं। कोई प्राइवेट जासूस हायर किया हुआ है तेरे पीछे? अबे नहीं यार। तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार? ऑफिस से ले जाना उसको किसी शॉपिंग सेंटर में। प्रॉब्लम ये है कि आपा को पता चल गया ना तो कुंवारा ही ना मर जाऊं मैं कहीं। यार अब कोई सच्चा ख्वाब आ गया ना मिंटू आपा को, तो उसके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इतने बड़े शहर में किसी को क्या पता लगना है यार? अरे यार मेरी बात समझने की को... ब्रो, मान ना मान, इस हीरो ने कहीं ना कहीं सींग फंसा रखे हैं अपने। शक तो मुझे भी बड़े अरसे से है वैसे इसके ऊपर, लेकिन किसी दिन रंगे हाथों पकड़ूंगा मैं इस बर्फानी भालू को। उम्र देख इसकी। तू जा यार, तू शॉपिंग पे जा, बेफिक्र रह। पड़ोस में शादी की तैयारियां चल रही हैं और आपको यहाँ जाले उतारने की पड़ी है। बेवकूफ लड़की, कल तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं डेट फिक्स करने। तो वो तो छोटी दादी के घर आएंगे ना। और अगर कल हमारी तरफ आ निकले तो क्या घर में नहीं घुसने दूंगी? अच्छा चलिए छोड़े ना, ये देखें ये लहंगा कैसा है? पहले बताओ कीमत कितनी है? शादी के कपड़े ही तो लेकर देने हैं आप लोगों ने, जहेज देने से तो मेरे ससुराल वालों ने मना कर दिया है आपको। तो कम से कम इसमें तो कंजूसी मत दिखाएं। सुन ले अपनी बेटी की फरमाइशें। और ये आप दोनों गद्दे जूते लेके कमरे में क्यों आ जाते हैं? अरे भाई जूतों को छोड़ो, ये बताओ हादी कहाँ है? वो मेरे ख्याल में फाजी के साथ गया है। कोई एहसास है, जिम्मेदारी है उस लड़के को, घर में शादी है, सर पे कुछ तो ख्याल करे। अब्बा 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 ये देखें, ये डिजाइनर लहंगा कैसा है बताएं? अच्छा है ना? अब्बा ये दिलवा देना मुझे, सिर्फ 1,49,999 रुपए का है। हाँ बेटा, तुम्हारा बाप हीरोइन की पूड़ियां नहीं बेचता मुर्गी खाने पे, कोई 20-25 हजार का देख लो। और ये सब मुझे क्यों दिखा रही हो हैं? बता रहे अपने शौहर को, थूक पे ना पकोड़े तलने की कोशिश ना करें। 20,000 रुपए, इसमें तो महक सलमानी का लॉन का जोड़ा आता है आजकल। उफ़्ला, भाड़ में गई तुम्हारी महक सलमानी। एक तो तुम ये अजीब गरीब नाम के डिजाइनर ले आती हो और तीसरे दिन जाओ जाके आराम से जाके जामा क्लॉथ से अपना लहंगा खरीदो। समझ आई ना? शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ यहाँ पे सफाइयां कर रही है और तुम्हें इसकी पड़ी है। मैं तो यही लहंगा लूंगी। हेला बस कर दे, चूंडियां बढ़ रही है मुझे। ये क्यों इतनी खिदमत हो रही है, क्या बात है? करने देना बेबे, वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान हूँ मैं इस घर में। हैं, डेट तो तेरी कल फिक्स हो रही है, कुछ दिन का सोचा किसने छोड़ा? फाजी भैया ने बताया अम्मी को, वो लोग ना इस महीने के आखिरी जुम्मे की तारीख मांग रहे हैं। अच्छा चल बस कर बस कर बस कर, मुझे ये बता असल जो बात है वो बता। मैं ये मक्खन टोस्ट ना लगा मुझे। लहंगे के लिए चूना लगा रही है आपको? हाय हाय, लहंगा मैं कहाँ पहन सकती हूँ लहंगा इस उम्र में, मैं तो गिर जाऊंगी। अपनी शादी के लहंगे के लिए बात करिए। ओह आई सी। तो ले ले। किसने रोका तुझे? आपके बेटे ने। महंगा होगा है ना? सिर्फ 1.5 लाख का तो है बेबे, और मैं बता रही हूँ मैं वही लहंगा लूंगी। बता दीजिएगा अपने बेटे को। अच्छा अच्छा बता दूंगी बता दूंगी। बल्कि उनसे कहिएगा कि ये पैसे ना मेरे हिस्से में से काट लें। नी केड़ा हिस्सा तेरा? वही जो प्रॉपर्टी में मुझे और मिर्ची को देंगे। पुत्र नीवी नीवी होके ना यहाँ से निकल जा। ये ना हो डेट फिक्स होने से पहले पहले छितरौल हो जाती। चल निकल तू। अच्छा चली जाऊंगी ना मैं ससुराल, तब पूछूंगी आप लोग से। शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगी आप मेरी। तोड़ तोड़ तेरा अब्बा लेके देगा ना। हाँ हाँ, आपका नाम मिसेस नवाब ज़ौजा अव्वल से बदलकर बेबी डॉल रख दिया है मैंने। ये नाम तो बड़ा प्यारा है, बेबी डॉल। लेकिन वैसे आपस की बात है, मैं तो अब डोल बनती जा रही हूँ। पर किसी को थोड़ी पता है। ये कनीज नजर नहीं आ रही। वो ना हाँ, किचन में है, जरा कुछ खाना वाना बना रही है आपके लिए। भैया आप सब लोग कुछ भी कहें,
निकाह तो हम शादी से 1 हफ्ते पहले ही करेंगे। इसकी क्या जरूरत है? ले, जरूरत क्यों नहीं है? अच्छी बात है ना, बल्कि निकाह हो जाएगा तो लड़की लड़का अपनी शादी का एंजॉय जो है वो खुद करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल रौनकें तो लगेंगी हमारे घर में। क्यों, तेरे घर में सर्कस होना है? अब बेबे, अम्मा का मतलब है कि लड़के वालों के घर में ज्यादा रौनक मेला लगता है। अरे वो मुझे सारा पता है, इसको बड़े तजर्बे हैं रौनक मेले लगाने के। तू रहन दे, इनके पिंड में ना जो रेत के टीले होते हैं ना, उन पे भी महफिलें सज जाया करती होती थी। मेरे ख्याल में तारीख ना तय कर लें। जी जी, बड़ा नेक ख्याल है आपका। फाजी के वलीमे पे कर लेते हैं मीनू की रुखसती। क्या ख्याल है आप लोग? ठीक है, बहुत अच्छा ख्याल है ये। लो, फिर बचा गया खर्चा। तो बस इस महीने की 20 को निकाह और 27 को बारात रख लेते हैं फाज की। 28 तारीख को इन दोनों का वलीमा करके मनीहा को रुखसत करके ले जाएंगे अल्लाह के फजल से। और बाकी अशर और मनिया का वलीमा एक दिन के रेस्ट के बाद कर लेंगे, 30 को। क्या ख्याल है सबका? हाँ सही है, सही है। गुल बेटा मिठाई तो खिलाओ। जी मिस्की, मैं ले आती हूँ। या अल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, मेरे बच्चों के नसीब अच्छे करे, किस्मतें अच्छी करे और किसी डैश के मत्थे ना ही लगे। अल्लाह मेरी फाजी और हानिया की जोड़ी को भी सलामत रखे और खुश रखे और नजर बद से बचाए। आमीन। मैं तो कहता हूँ मैसेज कर ले हानिया भाभी को। उसी ने तो सेलेक्ट की है डेट। मिठाई। हाँ हाँ ठीक है। नहीं मैं भी घर पहुंच गया हूँ। सही। नहीं वो फिक्र नहीं करो। चल मैं तुझसे रात में बात करता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया भाई, घास क्यों खराब कर रही हो? अरे भाई, आज अम्मा क्या ना मेरी डेट फिक्स हो रही है। दुआ करो कोई एंड टाइम पे पंगा ना पड़ जाए। तुम अपनी काली जबान का इस्तेमाल जरा कम किया करो। बाजी, बाजी। लो आ गई तुम्हारी सरमादानी। क्या खबर लाई हो? 20 को निकाह और 28 को शादी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पकड़ो ये क्या है? कब से 50 करोड़ हाथ में पकड़े बैठी हुई थी कि जैसी मेरी बात फिक्स होगी ना तो अपने सर से वार के किसी यतीम को दे दूंगी। अच्छा, ये लो, ये 3 के सर का सदका। दोनों बहनें पापड़ मंगवा के खा लेना। पागल, मर जाएगी तू। मीनू की आएगी बारात। भिंडी पागल हो गई हो क्या? कहाँ गया? ये गाड़ी पे शेड्स क्यों लगाए? वो अब धूप बहुत है ना, इसलिए। धूप? मगर अभी तो शाम होने वाली है। आपकी बात भी ठीक है। वो एक्चुअली मैं समझ गई हूँ, ये धूप से बचने के लिए नहीं, लोगों की नजरों से बचने के लिए लगाए। खासी जीनियस हैं आप। चलें? कोई ढंग के कपड़े नहीं है तेरे पास? वहाँ शॉपिंग सेंटर में नाउजुबिल्लाह कोई लड़की तुझे पसंद कर ले। अम्मा जिसने पसंद करना होगा ना, इस हालत में ही पसंद कर लेगी। वैसे रिजेक्शन टॉम क्रूज को भी हो जाती। टॉमी गोल बैठी थी, जल्दी कर, शॉपिंग सेंटर बंद होने के बाद आएगी क्या? हाँ? फाजी ने तुम्हें भेज दिया? आपा वो फाजी के ऑफिशियल लंच था, तो इसलिए मैं करा दूंगा आपको शॉपिंग। देख ले अम्मा, शादी सर पर है और फाजी के पास टाइम नहीं अपनी शॉपिंग करने का। आपा मैं करा दूंगा ना शॉपिंग। ना मसला क्या है, हादी लेके जा रहा है ना हमें। ऐसा करते हैं, हम अपने साले शरीफ को फोन करते हैं, क्या पता मीटिंग से फारिग हो गया हो। मिस्कीन भाई, या तो आपके मुंह से सस्ते मुहावरे निकलते हैं या फिर चिंगारियां। वैसे भी उसका एक ऑफिशियल डिनर भी है मीटिंग के बाद। लो, इतने कम टाइम में शॉपिंग कैसे होगी अम्मा? हाँ, मैं कुछ जीवन दे मेरी धी। मिशी चलो, तुमने भी हमारे साथ चलना। मुझे नहीं जाना, थैंक यू। इसको क्या हुआ? दिमाग खराब हुआ है परसों से। इसका दिमाग खराब हो गया है और आपके मिट्टल ने पूरा प्रोग्राम ही खराब कर दिया। आपा मैं भी आपका भाई हूँ ना, 1 मिनट ना सही, 1 साल छोटा ही सही, मैं लेके जाऊंगा आपको शॉपिंग पे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे रिश्ते का क्या बना? आपा मुझे लगता है कि ये अम्मी और चच्ची की बस की बात ही नहीं है। आप जैसी समझदार, मामला फहम और दूर अंदेश बहन के हाथों ही होगा इसका हमारे भाई का रिश्ता।
देख लें अम्मा कैसे मस्के लगा रहा है अपने गुलापा को। मेरी मिठिल जितना प्यारा है ये मुझे, बस बदपरवर की बदजुबानी की वजह से खुल के अपने प्यार का इजहार नहीं करती। तो अभी कर दें खुल के प्यार का इजहार। नहीं, अभी मूड नहीं है। चलो आओ। आ मेरा बेटा, मैं तेरे को पाप देना। आजा। किसे मैसेज कर रहे हैं आप? अब हादी को एक जरूरी काम याद आ गया था। बहुत दोस्ती लगती है आप दोनों की। जी, एक्चुअली फर्स्ट कजिन ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड है मेरा। लेट्स गो। शादी की डेट फिक्स हो गई, यहाँ पे सफाइयाँ ही नहीं खत्म हो गई। चल, फोन ही भूल के चले गए अपना। मीनू मैसेज तो पढ़ ले। हादी, मैं हानिया के साथ हूँ। अम्मा और आपा को क्लिफ्टन वाले मॉल से 100 मील दूर ही रखना। अशके भाई अशके, मुलाकातें हो रही हैं शॉपिंग मॉल में। अभी उस ताजी का मजा किरकिरा करती है। बेबे इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? ये तू अभी जानती नहीं है नेक परवर को। कल्ली कल्लम कल्ली ने ढेरों ब्याह पुगताए हैं सिवाय वाह साहब के दूजे ब्याह के। और इसी चीज का तो आसरा है मुझे। अच्छा चल जल्दी करना, पेंडू पेस्ट्री पहुंच जाएगी। जूलर के पास हमें जाना है पहले, और फिर हमें लेन देन वाले कपड़े लेने जाना है लालू खेत। जल्दी कर, देर हो रही है। लालू के जाने से पहले ना क्रिफ्टन सेंटर से मैं एक कुर्ती उठा लीजिएगा, ऑल्ट्रेशन ली दी थी। हाँ ले आऊंगी। तू जरा जल्दी से चेक इन लगा दे जमजमा का। अब लालू खेत का लगाना अच्छा तो नहीं लगता ना, तेरी सास भी ऐड है मेरे साथ। और मीनू घर बड़ा मैला मैला लग रहा है, डस्टिंग कर लेना। हाँ हाँ बेफिक्र हैं आप। अपनी शादी हॉल की भी ड्रेसिंग ना मैं करके आऊंगी दुल्हन बनने से पहले। बकवास ना कर, काम की नकाज की दुश्मन नाच की। आजा चल, बातें करती रहती करती कराती कुछ है नहीं। घर का काम मैं करूं, उसके बाद भी कहती करती कराती कुछ नहीं। बेबे बार बार कफायत का फोन आ रहा है। दफड़ा मुझे कफैत का बच्चा। हेलो, हाँ पुत्र हम ठीक हैं। ओहो, हमने कोई गद्दा डाल के इधर हमने माल में बैठाना नहीं है, शॉपिंग करके आ जाएंगे। नहीं नहीं, कोई ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे, बस देखभाल रहे हैं। तू फिक्र ना कर, नीमा नीमा होके फोन बंद कर दे जा। है कि नैश तो नहीं आ रही? देखिए कौन आ रहा है, देखिए तो सही। हाय मैं मर जामा, हाय क्या बात है भाई। आजो 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 आजो, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बेबे वो एक्चुअली वो असल में शादी की कुछ शॉपिंग करनी थी तो इसलिए हम। वाह भाई माँ, मजा आ गया है। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। ओ मेरी की तरह शक्ल ना बना, मैं तेरी दादी हूँ। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। चल क्रीज, अब नीवीने होके निकलते हैं इधर से। तुम लोग शॉपिंग करो। थैंक यू। ओके, पर जरा ध्यान से, वो थानेदारनी भी निकली हुई है अपनी कबीना के साथ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पे कोई अभी हमला शमला कर दे, ठीक है? जी वो हाथी साथ है, उनके बता देगा वो। वैसे अल्लाह नजर ना लगाए, माशाल्लाह बड़ा गठ जोड़ है तुम दोनों खच्चरों का। बिचो एक ही हो तुसी। और तू, तेरे को तो दिल में मेरे ठंड पड़ गई है, अल्लाह की कसम। वेरी गुड, काम चुप के रख पुत्र, वेल डन। आई एम विद यू, डोंट वरी, बी हैप्पी। थैंक यू। हाँ हाँ, इंग्लिश क्यों नहीं लाए? तूने मुझे क्या समझा हुआ है? उकाड़े की एमसी स्कूल की पूरी 8 जमातें पास हूँ मैं। वो हैव फन एंड डोंट ईट all fall things, ठीक है? You know, very good नीला सूट। Okay, bye. Good to see you. अस्सलाम वालेकुम। वैसे काफी इंटरेस्टिंग खातून है आपकी बेबे। हाँ, बस जबान की थोड़ी तेज है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। चले? हाँ, लेट्स गो। मिर्ची की बच्ची, कितने पैसे दिए कद्दू ने तुझे? हेलो, एम्पायर को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। नो बॉल थी, दूसरी बॉल कराओ आप। बात सुनो, अलविदाई मैच है कि मेरा, तुम दोनों ना शराफत से खेलो मेरे साथ। शराफत अगर गली कोने पे रहते और बीमार है बेचारे, बॉल कराओ। देखना
ऐसी बॉल कराऊंगी, पहली बॉल पे ना बोल्ड किया ना तो मेरा नाम भी मुनिया नहीं। बोल्ड हो गया, कद्दू बोल्ड हो गया, हाँ बोल्ड हो गया, कद्दू बोल्ड हो गया। तेरी सास। सास पे क्या गाना याद आया? सास में। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मनी आपकी अम्मी है घर पे? जी नहीं नहीं नहीं, अम्मी नहीं है घर पे, वो ताई अम्मी है। आंटी आप अंदर चले ना, मैं अम्मी को बताता हूँ अभी। हाँ हाँ बेटा जरूर आओ शान अंदर। दफा हो जाओ तुम। अस्तगफुरुल्लाह, जहर दी पड़ी। हाँ, मिस्किन एक लाल नोट निकाल के मेरे सर का सदका दे किसी गरीब को। हाय ला, किसको देख लिया मैंने? है सदका किसी और को देने की क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा तो इसके ऊपर लगता है सदका। तो मेरी बड़ी हाई मेंटेनेंस है। अच्छा कैसी हो गुल, शॉपिंग हो गई? अरे नहीं चाची, अभी तो पहुंचे हम लोग जा रहे हैं जय कुमार के पास। मेहरबानी फरमा के 1 घंटे के बाद तशरीफ लाना तुम लोग, ठीक है? क्यों? जय कुमार तेरी फूफी का बेटा लगता है जो तू पहले चल पड़ी है वहाँ पे। देख बख्तो, उम्र में बड़ी है तू, रिश्ते में छोटी है, सीधी हो जा वरना तुझे पता नहीं है वो कसाईयों की नूह थी ना जो काड़े में उसको लम्मा पा के जमीन में मैंने वो सुनमुखी की थी कि दांत उसके बाहर आ गए थे। बेबे कूल डाउन। चुप कर बे, बड़ा आया ख्वाजे का गुआ डड्डू। तू मुझे ये बता कि तू किस खुशी में आया इनके शरीकों के साथ सैरे करने? वो फाजी ने कहा था मुझे। अच्छा, वो तुझे यहाँ लगा के अच्छा, छोड़े ना बेबे, हम देर हो रही है, जय कुमार की तरफ जाना है, चले। हम जा रहे हैं जय कुमार के पास। कुल चल जय कुमार के इस चिपस्टर को तो मैं देखूं जाके। वल ये लोग तो चले गए, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फूड कोर्ट चलते हैं, कुछ खा लेंगे। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ हैं तो फिर चलो। भाई जान, बात फूड कोर्ट उस तरफ है, चलो। आई थिंक यही बुटीक है। चलो। आपको मेरे लिए स्टूपिड सी लड़की मिली थी। अशर, उम्र के साथ साथ आती है मैच्योरिटी। तस्वीरों में अच्छी खासी बिचाव लग रही थी वो। अच्छा बेटा, तस्वीर देख के साथ तो झट से हाँ कर दी थी तुमने। तो मुझे क्या मालूम था कि पिक्चर्स में वो प्यारी सी लड़की इतनी बड़ी बेवकूफ निकलेगी। देखा नहीं आपने बाहर किस तरह बंदरों की तरह नाच रही थी वो। अशर, लड़कियों को जिस सांचे में ढालो ढल जाती हैं। तुम अपना दिल बुरा मत करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह का शुक्र। माजरत चाहती हूँ, मैं असल में नमाज में मसरूफ थी, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा। अरे नहीं, माजरत तो मुझे करनी चाहिए जो बिन बताए आ गई। अरे नहीं नहीं, आप लोगों का अपना घर है। असल में बहन टेलर के पास जाना था तो ख्याल आया कि मीनू का नाप ही नहीं है हमारे पास, बस इसी मजबूरी के लिए आए हैं। हाँ, वो असल में हमारे घर में भी शादियों की जो तैयारियां हैं ना, वो पूरे जोरों शोर पे चल रही हैं। बेबे और कनीज इसी सिलसिले में बाजार गई हुई है। सही कह रही हैं, बहुत कम दिन रह गए हैं शादी में, और अभी तो आपकी छोटी सास 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी की डेट मांग रही थी। जी, उन्हें भी बहुत शौक है फाजी की शादी का। आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठिए, मैं मीनू का सूट ला के देती हूँ आपको। हाँ ज़रूर। चाय ठंडा? नहीं नहीं नहीं, बस जल्दी है ज़रा। अशर, कैसी शक्ल बनाकर बैठे हो? बुरा लगता है बेटा? क्या करूं मैं, और मुझे मायूसी हो रही है। बेटा हमारे घर आकर सेट हो जाएगी, तुम अपना दिल बुरा मत करो। सेट हो जाएगी? मुझे लगता है हमारे घर आने के बाद ना हम सबका दिमाग सेट कर देगी वो। अशर। अच्छा अम्मी ठीक है। वैसे काफी सुथरी हो गई है इसके साथ। इनकार तो नहीं कर देंगे वो लोग शादी से? चुप कर जाओ सुरमा रानी। वैसे उस दिन तो बड़ा नाच रही थी, ऐसे 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 ऐसे। देखिए, होश के ना खोल लो मीनू, तुम्हारी सास कब से नीचे आए बैठी है। वो सास कम और छापा मार टीम में ज्यादा लग रही है। उनके बेटे को देखा कैसा मुंह फुला के बैठा हुआ है। हालांकि तुम जैसी चीजों को ना बच्चे चिड़ियाघर में देख के बहुत खुश होते हैं। वलीद, जबान संभाल के बात करो। अमीनो, अपने कोई ढंग का सूट निकाल के दो। अम्मी रहने दे, लड़के का कोई इरादा नहीं लग रहा, शाम तक का इंतजार कर लेते हैं, कोई ना कोई इतला आ जाएगी। तुम अपनी जबान बंद नहीं रख सकते और तुम अपना सूट ही निकाल के दोगी?
मैं तो अपना मुंह बंद रख लूंगा, लेकिन इसका मंगेतर नहीं रखेगा। बड़ा नीला पीला होकर गुस्से से घूर रहा था इसको। मेरी जूती को भी परवाह नहीं है उसकी। ये ले। ये क्या तक घिसा पिटा घी के दागों वाला? कोई नया सूट नहीं है तुम्हारे पास? भाई मेरा नया सूट अगर उन्होंने गुम कर दिया तो? मीनू, एक तो गिनती के 2-3 जोड़े हैं मेरे पास, वो भी अब्बा की कंजूसी की वजह से। खैर, उनको कहिएगा घुमाए नहीं मेरा जोड़ा। नहीं घुमाएंगे। भिंडी, अभी भी वक्त है। सच कह रहा हूँ, अपनी किताबों पे से मिट्टी झड़वा लो, नए कवर चढ़वा लो। लड़के के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। खतरे की घंटी ना मेरे दिमाग में बज रही है। फोन करके सॉरी कर लो ना दूल्हा भाई से। ए बेटा, जेक मार की एरो खैरो को दफा मार। तू मुझे दिखा अच्छा सा सेट। दिखाता हूँ बेबे, जरा तसल्ली रखिए। भाई जय कुमार, मैं कोई फारिग औरत नहीं हूँ, जरा कोई खानदानी सेट दिखाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसे दिखा दो। मौत का फरिश्ता इसके सिर पे खड़ा है, अभी मार देना इसने। कब्र में पैर तो तेरे भी हैं बदपरवर। नेल पॉलिश हटा दे। मेरे मुंह ना लग बख्तों, वरना ऐसी चंड मारूंगी ना सीधे जाके 7 का बात गली नंबर 4 में गिरेगी तू। मैंने भी ऐसा घूसा मारना है कि ओ काले की चक नंबर 2-4 एल के कब्रिस्तान में जाके भी आंख नहीं खुलेगी तेरी। प्लीज बस कर दे। अच्छा बेबी, क्या हो गया? क्यों इतना तमाशा बना रही हैं? आप इन दोनों को एक ही दफा सेट दिखा देना। बेबी, कितने तोले का सेट चाहिए आपको बिटिया के लिए? तो पुत्र मुझे 2.5 तोले का सूट दिखा। सेट 2.5 तोले का देख रही है और बातें मन मन की कर रही है। जय कुमार, पूरे 4 तोले का सेट दिखाना मुझे मेरी फाजी की दुल्हन के लिए। अम्मा, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? गुल कोई और को तो मत खिलाना, यहाँ शरीक में इज्जत का सवाल है। तो हम कौन से कमी कमीने हैं? पुत्र तू मुझे ना 4.5 तोले का दिखा दे सेट, फिर देख लो। जी। अब बेबे, आपको गोल्ड की कीमत का अंदाजा है? वो अंदाजा है मुझे, तू छड़ परे। मुझे अपना सेट बेच के भी ना मीनू को सेट देना पड़ा ना, तो भी उसकी अजीम दादी की कुर्बानी दे देगी। दहा यासर, जरा वो सेट लेकर आना। ये इधर दे, तेरी औकात क्या है? 4 तोले का सेट कहती हूं, यहाँ पर मैं घूसा मारूंगी। यहाँ पे चल 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 चल, तू चल चल छड़ परे, तो सूट मारूंगी। अरे गोड़ के लिए लाश की जाएगी, मरन नहीं गोड़ की। चल चल चल, तू मुझे लेके दिखा।